अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि गर्मी जो है ना अब बहुत ज़ोर शोर से आ गई है, तो हम लोगों ने स्विमिंग पूल निकाला मिराल का। गर्मी ज़ाहिर दिन में लगती है, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए ना कि वो थोड़ी देर पानी में खेलते रहें, खुश होते रहें। तो मिराल के स्विमिंग पूल में इसके पापा ने पानी डाल दिया, थोड़े से इसके खिलौने डाल दिए, तो ये माशाल्लाह बड़ी देर तक जो है ना इसके साथ खेलती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर्दियाँ होती थी तो मैं इसको गर्म पानी से स्पेशली करके नहलाती थी, तो अभी तक ये ठंडे पानी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो हमने कहा इस तरह से जो है ना इसका जो डर है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा कि पानी पता नहीं क्या चीज़ है। तो क्योंकि अब गर्मियों में तो बगैर नहलाए रहा ही नहीं ना जाता, दिन में 2-2 3-3 दफ़ा नहलाना होता है। तो ये बड़ा खुश हुई माशाल्लाह, और अपने बाबा के साथ इसने बड़ा इंजॉय किया और इसके साथ खेलते रहे और कुछ ये खिलौनों के साथ लगी रही। और इतनी ही हमें रिलैक्सेशन होगी कि फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने जो है इसको यहाँ पे छोड़ के तो इसके सामने बैठ के खाना खाया और ये चुप करके जो है ना खेलती रही। तो बच्चों के साथ जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, वो भी इस तरह से जो है ना राज़ी भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनको सारा दिन कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, बिल्कुल भी टिक के आराम से नहीं बैठ सकते। मिराल तो ऐसी ही है। तो जो मेरी जैसी माएँ हैं ना, जो बच्चों के लिए जो है वो हर वक्त सोचती रहती हैं किस तरह बिजी किया जाए कि वो 1-2 घंटे जो है ना सुकून से गुजार लें। तो ये उनको मैंने एक अच्छी हॉबी बता दी है कि इस तरह से बच्चे जो है ना खेलते भी रहते हैं, पानी में टॉयज वगैरह डाल दो और पानी में बिठा दो, और आपका भी जो है ना खाना शाना बनाना है, जो भी आप लोगों ने करना है ना, वो आराम से गुजर जाता है। अच्छा जी, हमें भूख लगी हुई थी, तो आज जो है ना KFC के राइस हम लोगों ने सोचा कि ट्राई करते हैं। पहले मैंने खाए हुए हैं, लेकिन बाकी ने पहले नहीं खाए हुए। मैंने भी बस जो है ना काफ़ी देर पहले खाए थे। ये हैं भी काफ़ी रीज़नेबल, लेकिन मेरे लिए तो क्वांटिटी इसकी ठीक थी, लेकिन बाकी के लिए कम थी क्योंकि उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे लिए चावल भी काफ़ी टेस्टी थे, स्पाइसी से थोड़े से, शायद इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए स्पाइसी कर दिए, लेकिन बाहर कहाँ इतने स्पाइसी ये लोग रखते होंगे। और साथ में चिकन के पीसेस भी जो है ना अच्छे थे। तो जो लड़कियां हैं ना वो इजीली जो है ना ये खा सकती हैं मंगवा के, पेट भर जाएगा आराम से और कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके हस्बैंड्स हैं तो फिर उनके लिए जो है ना ये मंगवाना फजूल है, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने उन्हें रोटी भी बना के दी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, सुबह सुबह का टाइम है और मैं मलाई बोटी के लिए चिकन के पीस कट किए हुए हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसे आप मलाई बोटी हांडी भी बोल सकते हैं, धुआं बोटी हांडी भी बोल सकते हैं, वाइट हांडी भी बोल सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें। तो बोनलेस चिकन लेके ना उसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया अपनी मर्जी का। और अब जो है ना मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 चम्मच क्रीम ली है और 2 चम्मच ही जो है ना दही लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून के करीब, मतलब उससे थोड़ा कम, अदरक पाउडर डालूंगी। और अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो वो भी बेस्ट है, वो भी डाली जा सकती है। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब ही जो है ना ब्लैक पेपर ऐड किया, फुल टीस्पून मैंने नहीं ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जो है ना सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड करूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था तो मैंने ऐसे ज़ीरा जो है ना ऐड कर दिया, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी कि थोड़ा सा ना मैरिनेट हो जाए। वैसे ये इस तरह से भी जो है ना बनाया जा सकता है। तो अभी जो है ना साथ में मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम जो है ना भिगो लिए हैं, ये तकरीबन 15 होंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए भिगोया मैंने, बाद में इसकी पेस्ट बनानी है। फिर साथ में मैंने एक प्याज लिया और 1 शिमला मिर्च लिया है। इनको ना मैं क्यूब की फॉर्म में कट कर लूँगी, जैसे मैंने जो है ना ये बोटी कट की है ना, मलाई बोटी, इसी तरह से क्यूब की फॉर्म में, ये आप देख ही रहे हैं, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। अब जो है वो मैं पेस्ट बना लेती हूँ। बस मैंने इसको आधा घंटा ही मेरे ख्याल से भिगोया होगा। काजू और बादाम को ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसकी जो है ना बस अच्छे से मिक्स कर लेना कि इसकी फाइन स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। मिराल मैडम भी जो है ना मेरे साथ किचन में ही लगी हुई हैं, जितनी देर पेस्ट बन रही है ना उतनी देर मैंने इसकी तरफ फिर देखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इधर उधर किचन में ही बैठी होती है। हालांकि छोटू सा किचन है, लेकिन फिर भी, और गर्मी भी इतनी है, मैं इसे कह रही थी आप बाहर निकलो, लेकिन इसको बस वहीं रहना जहाँ मामा ने रहना। तो फिर ये प्याजों से आलूओं से खेलती रहती है और उनको पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा देती है। बस ये पेस्ट मेरी रेडी हो गई है, तो मैंने इसको भी अलग से निकाल लिया है। तो अभी जो है ना हम बनाते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले जो है ना ये प्याज और जो शिमला मिर्च के मैंने क्यूब्स बनाए थे ना, इसको जस्ट ऑयल में डाल के सौटे करना है 2 मिनट के लिए, तेज आंच पे, हल्की आंच पे, बिल्कुल भी नरम नहीं होने देना, और फिर जो है ना बाहर निकाल देना बस। फिर उसके बाद जो है ना चिकन के क्यूब्स जो मैरिनेशन की थी वो बीच में डालनी है। अच्छा, इसको आप जो है ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और जिस तरह से अलग-अलग पकड़ के बोटियाँ फ्राई करते हैं ना, मलाई बोटी बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि लाइट सा ऑयल लगा के ऊपर रख के। तो मैंने हांडी में ही बस जो है ना पहले इसको डाल के तो इसको मैं अच्छे से
पका लूँगी तेज़ आग पे कि इसका जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए और जो गोश्त है ना वो भी गल जाए। तो पहले मैंने तेज़ आग पे पकाया, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया अच्छे से जो है अंदर से गल जाए। उसके बाद ये देखिए उसने थोड़ा थोड़ा ना पानी छोड़ा है, तो इस वजह से मैं अब इसको तेज़ आग पे जो है ना अच्छे से पका लूँगी। तो बस ये इसका अच्छा सा जो है ना टेस्ट आ जाएगा जब पानी जो है ना खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल के ना साइड पे कर दूँगी। अच्छा, इस तरीके से आप वाइट हांडी बनाएंगे ना तो आप यकीन करें बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप जो है ना सिंपल बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। आज तो मेरे पास इत्तेफाक से काजू थे, लेकिन मैं आगे जो है ना सिर्फ बादाम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। तो एक प्याज जो है ना मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ में कट किया और इसको जो है वो फ्राई होने के लिए रखा है पैन में। तो थोड़ा थोड़ा जब फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट डाल दी जो काजू और बादाम की, और इसको जो है ना मैं थोड़ा सा थिक कर लूँगी क्योंकि मेरा पानी हो गया था। मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके बीच में डाला बाद में जूस से साफ़ करने के लिए, तो कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे और फिर बाद में अपने मसाले ऐड करने हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही, ब्लैक पेपर भी इस तरह से 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स हम लोग। बस जो है ना हम लोगों ने बस ये जो चीज़ें हैं ना डाल रहे, इसका जो है ना कच्चा पानी ख़त्म करना है, बाकी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया। जो अदरक लहसुन का पाउडर है ना वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, तकरीबन हाफ टीस्पून जस्ट फॉर टेस्ट। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे चिकन में चला गया। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं उसी तरह से ऐड करूँगी, यानी आप यही कह लें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है थोड़ा सा मसल के ना, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1-1.5 प्याली जो है ना दही डाल दिया। तो इसको भी मैं हल्की आग पे डाला है और थोड़ा सा पका लिया। फिर उसके बाद जो चिकन के पीसीस थे वो बीच में डाल दिए। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छा मुझे थोड़ा सा ना देसी एहसास हुआ तो मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी ऐड किया। आप चाहे तो कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना मसाला तेज लगे। तो साथ में सब्ज़ मिर्च भी मैंने जो है ना एक कट करके, क्योंकि कड़वी थी तो मैंने एक ही जो है ना कट करके स्मॉल पीसेस में बीच में ऐड कर दी। और अब जो है ना ये तकरीबन पक गया। मैंने ढक्कन रखा था थोड़ी देर के लिए कि इसकी अच्छे से जो है ना जो कच्चापन है ना दही का वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन हाफ ग्लास दूध भी बीच में ऐड किया। अच्छा, दूध ऐड करने की वजह ये कि अगर आपने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो इस वजह से आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो दूध ऐड करके उसको भी मैंने थोड़ा सा पकाया और फिर क्रीम ऐड कर दी। क्रीम जो है ना सिर्फ 3 टेबल स्पून कह लें आप, 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किए, इससे ज़्यादा नहीं ऐड की। तो उसके बाद जो है ना मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज सौटे किए थे ना बस वो डाल के तो बीच में मिक्स कर लिए हैं। तो ये बड़े मज़े की बनती है, बहुत मज़े की। आप मेरा बिलीव करें कि ये एक दफ़ा आप बनाएंगे ना आपके जो घर में सबको है ना उनको बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद जो है ना जस्ट एक कोयला, मैं हमेशा तंदूर वगैरह जहाँ रोटियाँ नहीं लगती वहाँ से मंगवा के रख लेती हूँ, तो उसको गर्म करके तो उसको बीच में मैंने बटर पेपर लगा के, तो बटर पेपर के ऊपर रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ढक्कन लगा दिया कि इसमें इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए। तो ये हमारी दुआ बोटी रेडी होगी। और इसको जो है वो गार्निश करने के लिए मैंने क्या किया कि क्रीम ऊपर ऐसे कि उसको फैला के तो चम्मच से थोड़ा जो है ना हल्का हल्का ऊपर से हिला लिया, तो ये बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ गया इसका। तो हमारी जो मज़े की मलाई बोटी हांडी है ना वो भी तैयार है। और यहीं पर मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।